Good evening students, good evening to all of you. As you all know that yesterday we have discussed about the chapter first of geography. Geography के चैप्टर फर्स्ट को हमने डिस्कस किया था. फर्स्ट चैप्टर था रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट. कल इसमें स्पेलिंग में कुछ एरर था, किसी ने फाइंड आउट नहीं किया. मेरे एक मित्र ने फाइंड आउट किया, बताया, तो मैं इसे अभी इम्प्रूव किया हूँ. हाँ, तो हम बात करते हैं. इससे पहले हम डिस्कस कर चुके थे बहुत सारी, इसमें जो टॉपिक थे, सब टॉपिक थे, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस. टुडे वी विल कंटिन्यू फ्रॉम दैट. वहाँ से हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं. आई होप आपको सारे लेक्चर के जितने भी टॉपिक और सब टॉपिक कल मैं एक्सप्लेन किया था अच्छे से समझ में आए होंगे. उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे. अगर पढ़ाई नहीं कर रहे हैं तो पढ़ते रहिए प्लीज़, क्योंकि नाउ इट्स टाइम फॉर स्टडी. पढ़ने का टाइम है और आपके बोर्ड एग्जाम बहुत दूर नहीं है, बहुत ही पास हैं. सो ट्राई टू फोकस ऑन योर स्टडी एंड वर्क हार्ड सो दैट यू कैन गेट योर टारगेट वेरी सून. ओके, चैप्टर फर्स्ट, जियोग्राफी, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट. लेट्स रिकॉल all the things whatever we have discussed yesterday. चलिए कुछ चीज़ें हैं, मैं डिस्कस कर लेता हूँ. इसको कैंसिल करते हैं. यस, क्या था रिसोर्स का डेफिनेशन, क्या था, मैं सब कुछ बात कल yesterday डिस्कस किया था. सब कोई आप इसे एक बार देख लेंगे स्लाइड्स को तो इजीली आप रिकॉल कर पाएंगे. ठीक है, उसके पहले हम लोग देखे थे इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप बिटवीन द नेचर, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशंस. कैसे तीनों एक दूसरे तीसरे पे कैसे डिपेंडेंट हैं, तब जाके कैसे एक रिसोर्स में ट्रांसफॉर्म होता है और कैसे जाके वो हमारे ह्यूमन बींग्स के यूटिलाइज हमारे नीड्स को फुलफिल करता है. उसके साथ साथ हमने क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज, मतलब रिसोर्सेज का जो क्लासिफिकेशन किया गया है कौन से बेसिस पे, कल हम डिस्कस किए थे. जिसमें नेचुरल है, ह्यूमन बेस्ड था. तो नेचुरल हमने देखा था रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल. रिन्यूएबल हमने देखा था कंटिन्यूस और फ्लो, ये हमेशा रहते हैं, हमेशा फ्लो में बहते रहते हैं, मतलब खत्म नहीं होते हैं, खत्म. और दूसरा था बायोलॉजिकल. बायोलॉजिकल में नेचुरल वेजिटेशंस यानी फॉरेस्ट, जंगल में वनस्पतियाँ वगैरह. सेकंड था इसमें वाइल्ड लाइफ मतलब जंगली जानवर वगैरह. इसमें थे नॉन रिन्यूएबल में रिसाइकेबल, कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जिनको रिसाइकल करके अगेन हम प्राप्त कर सकते हैं. एंड नॉन रिसाइकेबल जैसे फॉसिल फ्यूल है, कोई ईंधन है, कोई डीजल है, पेट्रोल है, एक बार कोयल है, एक बार ये खत्म हो गए तो वी कैनॉट गेट इट बैक, इसे हम अगेन रीगेन नहीं कर सकते हैं, इसलिए इन्हें बोलते थे नॉन रिसाइकेबल. और ये नॉन रिन्यूएबल एनर्जी में आते हैं. और नवीकरणीय या परंपरागत या गैर परंपरागत, इसे बोलते हैं परंपरागत, इसे बोलते हैं गैर परंपरागत. ठीक है, आते हैं नेक्स्ट. हम लोग डिस्कस किए थे ह्यूमन बेस्ड जो रिसोर्सेज हैं, उसमें थे स्ट्रक्चर एंड इंस्टीट्यूशंस, संस्थाएं और जो स्ट्रक्चर्स वगैरह हैं. उसके बाद से क्वांटिटी एंड क्वालिटी आगे हम लोग डिस्कस करेंगे. ये बेसिक था, कल हमने डिस्कस किया था, सारे स्टूडेंट्स समझे होंगे. और आज उसी को आगे ले चलते हैं. इसके बारे में हमने लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स, यहाँ पे फंगस, बैक्टीरिया, प्रोटिस्ट्स, एनिमल्स, प्लांट्स, वाटर, सॉयल, एयर, लाइट्स, मिनरल्स, ये सब बायोटिक फैक्टर हमारे एनवायरनमेंट के हैं. ये हमारे बायोटिक फैक्टर हैं. और हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे कैसे लिविंग और नॉन लिविंग या बायोटिक फैक्टर को मिलने से कैसे जाके हमारे एनवायरनमेंट का निर्माण हुआ. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस. उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा. अगर समझ नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करो यार, सो दैट मैं कंसेप्ट को क्लियर कर सकूं. फिर हम बात कर रहे थे किस किस ओरिजिन पे, किस किस बेसिस पे रिसोर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया गया, क्लासिफाइड किया गया, हम कल डिस्कस कर चुके थे. ठीक है, तो हम आज इसमें देखने वाले हैं. कल तो इसको हम बता दिए थे, फिर भी रिकॉल करा दे रहे हैं. ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, उत्पत्ति के आधार पे, मतलब ओरिजिन उसका कहाँ से है, उसके अकॉर्डिंग बायोटिक रिसोर्स, एबायोटिक रिसोर्सेज. इसमें हम डिस्कस कल कर चुके थे. डिवाइडिंग द एनवायरनमेंट देखे थे, कैसे बायोटिक फैक्टर्स, एबायोटिक फैक्टर्स मिलते हैं एनवायरनमेंट में. आगे देखेंगे डिटेल में. ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, मतलब समाप्यता के आधार पे, मतलब एक टाइम पे वो रिसोर्स खत्म हो जाएंगे, उसके बेसिस पे रिसोर्स दो टाइप के होते हैं, रिन्यूएबल रिसोर्सेज, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. रिन्यूएबल रिसोर्सेज अगेन कल हम डिस्कस किए थे. आगे आते हैं नेक्स्ट, इसी को डिटेल में कल हमने डिस्कस किया था, क्या होते हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज और क्या होते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. इसके कौन कौन से जो बैड इम्पैक्ट है हमारे एनवायरनमेंट पे, उसको हम आगे देखेंगे. कैसे इंसान ने ओवर यूटिलाइजेशन करके कैसे इतना ज़्यादा ओवर यूटिलाइजेशन किया रिसोर्सेज का, जिससे हमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करने को मिल रहे हैं हमारे एनवायरनमेंट में. बहुत सारी डिजीज़, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आगे देखेंगे हमारे टॉपिक में है. ठीक है, अब इसमें मैं आपको कल एग्जांपल में दिखाया था रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. कुछ एग्जांपल हैं जो आप देख सकते हैं इमेज में, काफ़ी आसानी से देख सकते हैं. और हमारा पहले भी हम कल बात कर चुके थे, हमारे चैनल को आप जो TSVC है उसको आप सब्सक्राइब करेंगे और अधिक से अधिक शेयर करेंगे, सो दैट हमारी जो फैमिली है TSVC की और बड़े स्तर पे हम लोग और आगे बढ़ें. और उसके साथ साथ जो हमारा ऐप है
TSVC करके उस ऐप पे भी आप जाएंगे, उसके इंस्टॉल करेंगे, एज ए स्टूडेंट साइन इन करेंगे। उसके बाद से हमारे जितने भी कंप्लीट लेक्चर होने वाले हैं सब वहाँ से आप अवेल कर सकते हैं। साथ साथ आपको PDF में मिल जाएगा, जिससे आप अपने बोर्ड एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन को और बेहतर से बेहतर कर सकते हैं। आई होप आपने समझ गया होगा। और हम लोग लिंक भी प्रोवाइड करा दिया ऑलरेडी, मैं अपने चैनल पे भी लिंक प्रोवाइड करा दिया हूँ TSVC यूट्यूब चैनल का, और TSVC हमारा जो ऐप है उसका मैं प्रोवाइड करा दिया हूँ। ठीक है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे अधिक से अधिक स्टूडेंट्स के पास, ताकि हम देखो जितना ज़्यादा सब्सक्राइब होंगे हमारे फैमिली बढ़ेंगी, हमको उतना मोटिवेशन मिलेगा। और मैं कोशिश करूँगा मैक्सिमम से मैक्सिमम टॉपिक को मैं फ्री पढ़ा सकूँ। ओके, तो उम्मीद करते हैं अब आज हमारी फैमिली 250 है, आप कल 500 के आसपास कर देंगे। आई होप, ट्रस्ट है, देखते हैं कितने स्टूडेंट सपोर्ट करते हैं। नेक्स्ट आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। यहाँ से हमको आज डिस्कस करना है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, स्वामित्व के आधार पे। ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, ओनरशिप मतलब होता है अपनापन यानी स्वामित्व। स्वामित्व के आधार पे रिसोर्सेज को कितने काइंड्स में वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया गया, क्लासिफाइड किया गया, इसको हम ध्यान से देखने वाले हैं। इसमें फर्स्ट है इंडिविजुअल रिसोर्सेज। इंडिविजुअल आप जानते हैं एक पर्टिकुलर इंसान से बिलोंग करता है, जिसे कहते हैं इंडिविजुअली ये मेरी बाइक है, इंडिविजुअल ये मेरा चीज़ है। तो ऐसे इंडिविजुअल रिसोर्स होते हैं जिसपे किसी एक इंसान के पूरा का पूरा उस पर अथॉरिटी होता है, अधिकार होता है, उस रिसोर्स को बोलते हैं इंडिविजुअल रिसोर्स बोलते हैं। आगे और डिटेल में देखेंगे। उसके बाद से है नेशनल रिसोर्सेज, इसके बाद भी आ सकते थे नेशनल रिसोर्सेज, राष्ट्रीय रिसोर्सेज, जो जिस रिसोर्स पे पूरे कंट्री का उस पर अपना अथॉरिटी होता है, पूरे कंट्री का उस पर कंट्रोल होता है। कोई एक इंसान नहीं जाके कह सकता ये मेरी प्रॉपर्टी, ये मेरा रिसोर्स है। ओवरऑल पूरे गवर्नमेंट, उस देश की गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है। एक होता है कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्स, यानी एक समुदाय में रहने वाले लोगों के लिए उस रिसोर्स पे अधिकार होता है। उस कम्युनिटी में जितने पर्सनालिटी, जितने पीपल रहते हैं, वो सारे पीपल का उस पर अथॉरिटी होता है, जाके क्लेम कर सकते हैं और सब कोई उस रिसोर्स का अपने लिए यूटिलाइज कर सकता है। और नेक्स्ट है इंटरनेशनल रिसोर्सेज, ऐसे रिसोर्सेज जिस पे किसी एक कंट्री का राइट ना होके ऑल ओवर द वर्ल्ड की कंट्री का उस पर राइट होता है, उसको बोलते हैं इंटरनेशनल रिसोर्सेज। और इस रिसोर्सेज को अगर आपको एक्सप्लॉइट करना है, इस रिसोर्सेज को अगर आपको यूटिलाइज करना है, तो आपको इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से कॉन्टैक्ट करना होगा और उनसे परमिशन लेना होगा, तब जाके आप इसका एक्सप्लॉयटेशन या यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। तो आई होप आप इसे अच्छे समझ पाए होंगे। अगेन इंडिविजुअल, किसी एक पर्टिकुलर इंसान पे, जिस इंसान का किसी भी रिसोर्स पे जो राइट होता है, इंडिविजुअल। सेकंड है कम्युनिटी ओन्ड, किसी एक समुदाय, अभी आगे डिटेल में देखें, किसी एक समुदाय पे जिस रिसोर्स का अधिकार होता है वो कम्युनिटी ओन्ड। नेक्स्ट है नेशनल रिसोर्सेज, राष्ट्रीय रिसोर्सेज, जिस पे पूरे कंट्री और पूरे गवर्नमेंट के कंट्रोल में होता है, उसको बोलते हैं नेशनल। इंटरनेशनल, पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे लोगों का, उसके पूरे वर्ल्ड का उस पर अधिकार होता है। ठीक है, इसी को मैं डिटेल में यहाँ पे कुछ वर्ड्स के फॉर्म में है, मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करके समझा दे रहा हूँ, ताकि और आपका कंसेप्ट क्लियर हो सके और एग्जाम में आप काफ़ी इजीली आप इसे कर सकते हैं। ठीक है, तो आते हैं इसको और आसानी से समझते हैं। इंडिविजुअल रिसोर्सेज आर रिसोर्सेज दैट आर ओन्ड प्राइवेटली बाय इंडिविजुअल्स। एक ऐसे रिसोर्सेज जिससे प्राइवेटली या इंडिविजुअली किसी एक इंसान से बिलोंग करता है, उसको बोलते हैं इंडिविजुअल रिसोर्सेज। ज़्यादा इसमें माथापच्ची नहीं है, सिंपल है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे लैंड ओन्ड बाय अ फार्मर, अगर कोई फार्मर है, जैसे आप ही हैं, आपका घर है, आपका घर का जो लैंड है, जो एरिया है, वो आपका कंप्लीट इंडिविजुअल प्रॉपर्टी है, आपकी कंप्लीट वो इंडिविजुअल रिसोर्स है। तो इसमें ज़्यादा सोचने की बात नहीं। अलॉटेड बाय द गवर्नमेंट एंड अगेंस्ट द पेमेंट ऑफ द रेवेन्यू, और पूरे के पूरे गवर्नमेंट के जो डिटेल्स होते हैं, जो उनके पास जो डेटा होते हैं, वो सारे के सारे डेटा में वो चीज़ें रखी गई होती हैं। जैसे मान लीजिए आपकी प्रॉपर्टी है, आपका जहाँ पे घर है, बिल्डिंग है, अगर नेक्स्ट कोई बंदा आके क्लेम कर दे ये प्रॉपर्टी मेरी है, तो आप उसे कहेंगे नहीं, मेरे पास कुछ डॉक्यूमेंट्स है जो ऑफिशियल है, जो गवर्नमेंट इसे सर्टिफाई की है, तो आप उसे क्लेम करके आप उसके अगेंस्ट में जा सकते हैं, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं। तो इसलिए इंडिविजुअल जो रिसोर्स होते हैं उससे कुछ अपना गवर्नमेंट के द्वारा उस पर कुछ चीज़ें होती हैं। एग्जाम्पल के तौर पर प्लांटेशंस, वही बागवानी वगैरह, पास्चर लैंड, पॉन्ड्स, वाटर इन वेल्स ओन्ड बाय द इंडिविजुअल रिसोर्सेज। ये इंडिविजुअली कोई भी इंसान अपना एक ऐसा कर सकता है। ठीक है, आते हैं देखते हैं प्लॉट्स। प्लॉट्स मतलब वही जो होते हैं, बड़े बड़े लैंड होते हैं, आप बिल्डिंग के लिए ले सकते हैं वो प्लॉट्स। हाउसेस, घर, अदर प्रॉपर्टी ओन्ड बाय द पीपल इन द सिटी, या शहर में आपका कोई और प्रॉपर्टी है जो आप ही से बिलोंग करता है और ऑफिशियल आप उसके मास्टर हैं, ओनर हैं, मालिक हैं, तो दैट इज नोन एज ए इंडिविजुअल रिसोर्स। आई होप जस्ट दिस आई हैव क्लियर्ड ऑल द डाउट्स। इफ यू हैव एनी टाइप ऑफ डाउट जस्ट आस्क मी इन द चैट या कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट है कम्युनिटी रिसोर्सेज, ऐसे रिसोर्सेज जिस पे एक पर्टिकुलर पर्सन का उस पर राइट नहीं होता है, उस कम्युनिटी, उस समुदाय में रहने वाले जितने भी लोग होते हैं,
चाहे किसी भी सेक्शन से आता होगा, अगर उस कम्युनिटी में रहता है तो सारे उस कम्युनिटी के पीपल का उस पर राइट होता है, उसको बोलते हैं कम्युनिटी रिसोर्सेज। आर रिसोर्सेज एक्सेसिबल टू द ऑल द मेंबर्स ऑफ अ कम्युनिटी। उस कम्युनिटी में रहने वाले जितने मेंबर्स होते हैं सारे मेंबर्स का उस पर क्या होता है, राइट होता है। लाइक विलेज कॉमन्स ग्रेजिंग ग्राउंड्स, देखे होंगे गांव में जो फील्ड होता है, गांव उसे परती भूमि बोलते हैं, जहाँ पे गांव में लोग अपने गाय भैंस बकरियों को लाकर वहाँ पे चराते हैं। तो उस पर एक इंसान का उस पर राइट नहीं है। जैसे मान लीजिए आप अपनी बकरी ले गए वहाँ पे चराने के लिए, गाय को ले गए, कोई चल रहा है तो कोई ये नहीं आया कर सकता भाई ये मेरी लैंड है, इस पर तुम अपनी बकरी को या गाय को यहाँ पे मत चराओ, क्योंकि वो कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज है। आप उसे क्लेम कर सकते हैं भाई ये गवर्नमेंट की है, ये इस हमारे पर्टिकुलर कम्युनिटी ओन्ड करता है। नेक्स्ट देखते हैं ब्यूरियल ग्राउंड, कब्रिस्तान वगैरह, विलेज पॉन्ड्स, गांव के जो तालाब होते हैं उस पर, पब्लिक पार्क्स हो गए, कोई भी जा सकता है, कोई भेदभाव नहीं है, किसी की रोक टोक नहीं है, क्योंकि वो पब्लिक प्रॉपर्टी है। पिकनिक स्पॉट्स समझाने की जरूरत नहीं है। एंड द प्ले ग्राउंड्स, और खेल के मैदान, दीज आर ऑल द एग्जाम्पल्स ऑफ कम्युनिटी रिसोर्सेज, जिससे पूरे कम्युनिटी के लोग का इस पर राइट होता है। कोई एक इंसान इंडिविजुअली जाके वहाँ पे अपना क्लेम नहीं कर सकता ये प्रॉपर्टी हमसे बिलोंग करती है। तो आई होप आपको ये जो डाउट हो गए, ये पढ़े होंगे पहले से, वो पूरे के पूरे क्लियर हो गए हम। फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है नेशनल रिसोर्सेज। ठीक है, नेशनल रिसोर्सेज क्या होते हैं, आपके शब्द से या फिर वर्ड से ही आप समझ सकते होंगे नेशनल रिसोर्सेज के बारे में। राष्ट्रीय रिसोर्सेज, राष्ट्रीय संसाधन, आर ऑल द रिसोर्सेज दैट बिलोंग टू अ नेशन। वो सारे रिसोर्सेज जो एक देश में होते हैं वो सारे के सारे नेशनल रिसोर्सेज कहलाते हैं। उस पूरे रिसोर्स पे गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है, अथॉरिटी होता है। गवर्नमेंट जब चाहे उसको अपने लिए ऑक्यूपाई कर सकती है, सीज कर सकती है। बट अगर हमारी प्राइवेट प्रॉपर्टी को भी अगर गवर्नमेंट ओन्ड करती है, लाइक आपने आए दिन सुने होंगे, अगर आपके खेत से रेलवे लाइन अगर क्रॉस कर रही है, गुजर रही है, तो आपके प्रॉपर्टी आपको कंपनसेशन अमाउंट मिलता है, आपको क्षतिपूर्ति की राशि मिलती है, जिससे आप दूसरे जगह पे खेत ले सकते हैं या एज यू विश जो आप चाहें उस पैसे के कर सकते हैं। तो बाद में जाके क्या हो जाती है, नेशनल रिसोर्स हो जाता है। पहले तो इंडिविजुअल रिसोर्स था, बट गवर्नमेंट ने उसे ओन्ड कर लिया अपने फ़ायदे के लिए और सोसाइटी के फ़ायदे के लिए, ओन्ड करके वहाँ से रेलवे का ट्रैक को बिछा दिया। तो वहाँ पे क्या किया, आपको कंपनसेशन राशि दे दिया। अब वो क्या हो गए, वो नेशनल रिसोर्स कहलाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हैं, रोड्स हो गए, कैनाल्स हो गए। भाई चलते रोड पर ये मत कह देना ये मेरा रोड है, ठीक है, क्योंकि वो नेशनल प्रॉपर्टी है, सारे लोग का उस पर इक्वल राइट है। ठीक है, कैनाल, नहर हो गए, रेलवेज हो गए, मिनरल्स हो गए, वाटर रिसोर्सेज हो गए, फॉरेस्ट हो गए, वाइल्ड लाइफ हो गए, लैंड विद इन द पॉलिटिकल बाउंड्रीज, टेरिटोरियल वाटर एंड द रिसोर्सेज विद इन, ये सब चीज़ें क्या हैं, नेशनल रिसोर्सेज हैं। यहाँ पे कुछ टर्म है, यहाँ पे जो लिखा है मैं पढ़ के समझा दे रहा हूँ, लेकिन एक अलग स्लाइड में मैं आपको तुरंत एक्सप्लेन कर दूंगा, आप समझ जाएंगे। लिखा है द टर्म टेरिटोरियल वाटर रिफर्स टू द ओशियनिक एरिया अप टू द 12 नॉटिकल माइल्स 19.2 kilometer from the coast, and the country has legal powers to acquire even private property for public goods, urban development, and authorities to the empowered by the government acquired land। थोड़ा सा आप लोगों को complicated लग रहा होगा, let me clear this topic। आपको थोड़ा सा ये क्लियर कर देते हैं। ठीक है, देखिए ये हमारे इंडिया का, साउथ इंडिया का मैप है। थोड़ा सा गंदा बन गया होगा, बट अगेन मैं ट्राई करता हूँ बन जाए। ये हमारे साउथ इंडिया का मैप है। तो साउथ इंडिया का मैप में हमारा जो ये वाला जो आप लाइन देख रहे हैं चारों साइड से, ये दिखाने के लिए ऐसे हम बना रहे हैं, बट रियल में जो लाइन है ना पूरा का पूरा कटा छटा है, ऐसे उबड़ खाबड़ है, ऊंच खाल अप डाउन पूरा ऐसे है। ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट ने क्या किया है, सबको एक लाइन खींचा है, जिसको एक इमेजिनरी लाइन कह सकते हैं, उसको पूरा खींच के सबको इक्वल मिला दिया है, जिसको बोलते हैं बेस लाइन बोलते हैं। तो जो बेस लाइन मिलाया है, तो उस बेस लाइन के बीच में जो वाटर है ना, ये जो वाटर है वो तो जितना गवर्नमेंट का लैंड पे अधिकार है उतना इस वाटर वाले बॉडीज़ पे भी गवर्नमेंट का अधिकार है। ठीक है, इस बेस लाइन से 12 नॉटिकल मील, समुद्री दूरी को नॉटिकल मील में डिफाइन करते हैं, बताते हैं, मेजर करते हैं। तो इस बेस लाइन से लेकर 12 नॉटिकल मील दूर तक इस पे भारत सरकार का कंप्लीटली पूरा का पूरा राइट होता है। कंप्लीट इस पे अधिकार भारत सरकार की होती हैं। कहाँ से, बेस लाइन से लेकर 12 नॉटिकल मील दूर तक। यहाँ पे गवर्नमेंट क्या कर सकती है, टैक्स इकट्ठा कर सकती हैं, जो चाहे कर सकती हैं, जो लैंड पे किया जा सकता है। ठीक है, अब इस बेस लाइन से, इसी बेस लाइन से आएंगे 24 नॉटिकल मील, 24 नॉटिकल माइल दूरी, 24 नॉटिकल माइल की दूरी पे ये जो इस वाले रीजन को बोलते हैं, यहाँ पे अभी देखिए रीजनल
वाटर बोल सकते हैं, क्षेत्रीय वाटरलैंड, इसको बोलते हैं कंटीजियस वाटर जोन, कंटीजियस जोन, ठीक है। ये जो बेस लाइन से 24 नॉटिकल मील दूर जाएंगे, ये वाला पूरा रीजन, और यहाँ से 12 नॉटिकल और यहाँ से 24 नॉटिकल मील दूर, यहाँ भी गवर्नमेंट का, इंडियन गवर्नमेंट का अधिकार है, अथॉरिटी है। यहाँ पे गवर्नमेंट क्या कर सकती है, यहाँ पे साफ सफाई कर सकती है, कस्टम ड्यूटी ले सकती है और तमाम तरह की रिसर्च कर सकती है। तो आपने क्या देखा, बेस लाइन से 12 नॉटिकल मील दूर जितना गवर्नमेंट का लैंड पे अधिकार है ना, उतना पानी के अंदर, समुद्र के, इसके बेस लाइन से समुद्र तक जाने पे 12 नॉटिकल मील दूर जाने पे उसका टोटली का टोटली राइट्स कितना होता है, तमाम सारी चीज़ों का राइट्स होता है जो लैंड पे गवर्नमेंट कर सकती है। बट वही बेस लाइन से 24 नॉटिकल मील दूर जाएंगे तो गवर्नमेंट वहाँ पे कस्टम ड्यूटी इकट्ठा कर सकती है, साफ सफाई कर सकती है, कोई रिसर्च कर सकती है, एज यू विश, जो मतलब गवर्नमेंट विश, गवर्नमेंट की जो इच्छा करती है कर सकती है, ठीक है। अगर स्लाइड दिखाई नहीं दे रहा हो तो मैं इधर बना दे रहा हूँ। और फिर यहाँ से लेके, मतलब यहीं से अगर आप इसी बेस लाइन से आगे बढ़े तो लेके 200 नॉटिकल माइल दूर, 200 नॉटिकल माइल दूर, मैं इधर समझा दे रहा हूँ, इसी बेस लाइन से लेके 200 नॉटिकल माइल, 200 नॉटिकल माइल जो दूर है, नॉटिकल माइल या मील कहिए जो दूर है, उसको बोलते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, EEZ, अनन्य आर्थिक क्षेत्र, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। ये 200 नॉटिकल मील जो दूर होता है, इस पे गवर्नमेंट का तो, हमारे इंडियन गवर्नमेंट का तो अधिकार होता है 200 नॉटिकल माइल दूर तक। बट वहाँ पे गवर्नमेंट क्या कर सकती है, गवर्नमेंट वहाँ पे कोई सेंचुरी बना सकती है, पानी में जानवरों को बचाने के लिए कुछ स्पेशल टाइप बायोस्फीयर रिजर्व, वहाँ पे वाटर रिजर्व बना सकती है, कुछ जानवरों को वहाँ पे, कुछ मछलियों को वहाँ पे संरक्षण कर सकती है, वहाँ पे आर्टिफिशियल आइलैंड बना सकती है, द्वीप बना सकती हैं, रिसर्च कर सकती हैं, और बीच में अगर कोई रिसोर्स है तो रिसोर्स का एक्सप्लॉयटेशन कर सकती हैं, एक्सप्लॉयटेशन, उनका दोहन कर सकती हैं, अपने लिए उसका इस्तेमाल कर सकती हैं 200 नॉटिकल माइल दूर। कितने दूर, 200 नॉटिकल माइल दूर, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं, तो ये जैसे हमने इसको मैप बना के समझा, यहाँ से था 12 नॉटिकल माइल दूर, फिर यहीं से था 24 नॉटिकल माइल दूर, इसको बोलते थे कंटेजियस जोन, संलग्न क्षेत्र, इसको बोलते थे रीजनल लैंड बोल सकते हैं, रीजनल वाटर लैंड बोल सकते हैं, या और बोल सकते हैं, अभी ये नाम एग्जैक्ट नहीं याद आ रहा है। फिर आगे बढ़ेंगे तो 200 नॉटिकल माइल दूर जाएंगे, इसको बोलते थे EEZ, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। यहाँ पे गवर्नमेंट का 12 नॉटिकल मील दूर तक गवर्नमेंट का पूरा राइट होता है, सब कुछ कर सकता है, जितना लैंड पे करता है, 12 नॉटिकल माइल दूर पे कस्टम ड्यूटी इकट्ठा कर सकता है, साफ सफाई करा सकता है और रिसर्च भी कर सकता है। बट बेस लाइन से 200 नॉटिकल माइल दूर जाएंगे तो गवर्नमेंट यहाँ पे भी रिसर्च कर सकता है, कोई सेंचुरी बना सकता है, कोई पानी वाले जो क्रिएचर्स हैं उनका संरक्षण कर सकता है, और यहाँ पे आर्टिफिशियल आइलैंड बना सकता है, और बहुत सारी तमाम सारी चीज़ों का रिसोर्स का एक्सप्लॉयटेशन कर सकता है। अगर किसी के मन में ऐसा क्वेश्चन है, सर अगर 200 नॉटिकल माइल दूर, यहाँ पे मान लीजिए आप 200 नॉटिकल माइल, तो डिस्टेंस तो आपने तो बता दिया, लेकिन अगर यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं तो क्या है, तो यहाँ से बढ़ेंगे तो पूरा ओपन सी हो जाएगा, पूरा का पूरा ओपन सी हो जाएगा। इस पे नॉट ओनली इन इंडिया, होल ओवर द वर्ल्ड, केवल भारत ही नहीं पूरी दुनिया का उस पे इक्वली राइट मिल जाता है, इक्वली राइट मिल जाता है, यानी इक्वल रूप से वो एक्सप्लॉयटेशन कर सकते हैं। कहाँ, 200 नॉटिकल माइल दूर से जैसे आगे बढ़ेंगे तो 200 नॉटिकल माइल दूर से भारत का उस पर अधिकार नहीं है, याद रखिएगा, 200 नॉटिकल माइल से दूर पूरे वर्ल्ड का उस पर इक्वल रूप से अधिकार है। अगर उस बीच में आपको कुछ करना है 200 नॉटिकल माइल दूर के बाद, तो आपको इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से मिलना पड़ेगा, वहाँ से परमिशन लेना पड़ेगा, तब जाके आके आप वहाँ पर रिसर्च कर सकते हैं, या रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन कर सकते हैं, या जो भी कुछ करना होगा आप बिना परमिशन के नहीं कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये वाला जो कंसेप्ट है आपको पूरा का पूरा समझ में आया होगा। इसे कैंसिल करना है, चलिए ठीक है, समझ में आया होगा, ठीक है। तो नेशनल रिसोर्स जो मैं यहाँ पे पढ़ा रहा था आपको, जो यहाँ पे डाउट था, डाउट में क्या था, हाँ आते हैं, डाउट में क्या था आपका, वही द टर्म टेरिटोरियल वाटर, हाँ वही 12 नॉटिकल माइल जो दूर होता है, 12 नॉटिकल माइल दूर, उसी को बोलते हैं टेरिटोरियल वाटर फ्रॉम द कोस्ट। यही कोस्ट सतह से लेकर 12 नॉटिकल माइल दूर तक, वही यहाँ से लेकर 12 नॉटिकल माइल दूर तक उसको टेरिटोरियल वाटर, लैंड वो बोलते हैं, वाटर बोलते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट बोले थे उसको बोलते हैं कंटीजियस जोन, कंटीजियस जोन जो होता है 24 नॉटिकल माइल दूर। अब इससे आगे बढ़ते हैं
200 नॉटिकल माइल दूर, जिसको बोलते हैं EEZ, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बोलते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, द कंट्री हैज़ लीगल पावर टू एक्वायर इवन अ प्राइवेट प्रॉपर्टी फॉर पब्लिक गुड, अर्बन डेवलपमेंट एंड अथॉरिटीज गेट एम्पावर्ड बाय द गवर्नमेंट टू एक्वायर द लैंड। यानी 12 नॉटिकल माइल दूर में वो तमाम सारी चीज़ें गवर्नमेंट कर सकती हैं जो गवर्नमेंट को जितना लैंड पे पूरा अथॉरिटी होता है। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, आपको समझा दिए, नहीं समझ में आएगा अगेन आप क्वेश्चन कर सकते हैं। आते हैं इंटरनेशनल रिसोर्सेज में। इंटरनेशनल रिसोर्सेज आर रेगुलेटेड बाई सर्टेन इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, यानी जो इंटरनेशनल रिसोर्सेज है 200 नॉटिकल माइल दूर हो गया या कोई ऐसी चीज़ हो गई जिससे पूरे वर्ल्ड का उस पर कंट्रोल होता है, तो वो जो होती हैं पूरे रेगुलेट की जाती हैं इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस के द्वारा, इंटरनेशनल बॉडी के द्वारा वहाँ पे क्या की जाती हैं, उनका रेगुलेट किया जाता है। द ओशनिक रिसोर्सेज बियॉन्ड 200 नॉटिकल माइल भी बताया था, जो वैसे ओशनिक क्षेत्र जो प्रत्येक सीमा रेखा प्रत्येक किसी भी कंट्री के कोस्टल लाइन से 200 नॉटिकल माइल दूर के बाद का जो रीजन होता है उसको बोलते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, विच बिलोंग टू द ओपन ओशियन। इसे ओपन ओशियन बोलते हैं, किसी भी इंडिविजुअल कंट्री का उस पर अधिकार नहीं होता है और ना ही कोई वहाँ पे यूटिलाइज कर सकता है बिना परमिशन के, बिना कॉन्करेंस ऑफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन, बिना इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन के परमिशन के कोई भी उसका यूटिलाइजेशन नहीं कर सकता है। इंडिया हैड टू ऑब्टेन द राइट टू माइन मैग्नीज nodules from the bed of the Indian Ocean from an area which lies beyond the exclusive economic zone। भारत सरकार को मैग्नीज का जब खनन करना था, माइनिंग करना था, तो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस के पास जाके परमिशन भारत गवर्नमेंट लेके आई, तब जाके उसका दोहन कर पाई, क्योंकि इंडियन ओशियन इंडिया में ही पड़ता है, उसका नाम सेंटर में है तो नाम इंडियन ओशियन पड़ गया, तो उसको उसे अपने लिए यूटिलाइज करना था, बट परमिशन लेके आया तब जाके यूटिलाइज किया, बिना परमिशन लिए नहीं कर सकता। तो आई होप इस टॉपिक को आप समझ गए होंगे। यहाँ पर देख सकते हैं, मैं ऑलरेडी समझा दिया हूँ, फिर भी यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ। ये है इंडिविजुअल रिसोर्स, प्रॉपर्टी आपका घर इंडिविजुअल रिसोर्स है। कम्युनिटी ओन्ड देख रहे हैं वहाँ पे ये नदी है या पॉन्ड है जो भी है, यहाँ पे रास्ते हैं, यहाँ पे प्लेग्राउंड का मैदान है या गार्डन है, बच्चे खेल रहे हैं, ये सब। यहाँ पे रेलवे है, ये सब क्या है, नेशनल प्रॉपर्टी है। और यहाँ पे आते हैं, यहाँ से हाई सी वाला जो रीजन ओपन सी, यहाँ से 200 नॉटिकल माइल दूरी के बाद इसको बोलते हैं इंटरनेशनल रिसोर्सेज। बाकी मैं यहाँ पे समझा दूँ, टेरिटोरियल सी बोले 12 नॉटिकल मील, अब यहीं से लेकर 24 नॉटिकल मील दूर को बोला गया कंटीजियस जोन, और टोटल यहाँ से लेकर 200 नॉटिकल माइल दूर को बोला गया EEZ, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। आई होप सबको समझ में आया होगा, ठीक है। अब आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट। चलिए इस टॉपिक को आज यहीं पे हम स्किप करते हैं, बंद करते हैं, बाकी बातें हम कल वाले स्लाइड में पढ़ेंगे। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे। अगेन मैं आपसे बोल रहा हूँ, आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, जितना हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और TSVC हमारा यूट्यूब चैनल है, आप तो जो वीडियो देख रहे हैं सब्सक्राइब अगर नहीं किए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और TSVC हमारा जो ऐप है प्ले स्टोर पे उसे आप डाउनलोड करें और अधिक से अधिक अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, सो दैट हम और सब्सक्राइबर्स पा सके और हमको मोटिवेशन मिले और कंप्लीट लेक्चर डालने का पूरा हम प्रयास करें। ओके, उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे, पढ़ते रहिए। कोई भी क्वेरीज हो आप कमेंट सेक्शन में आप अपनी क्वेरीज को बेधड़क विदाउट डाउट आप वहाँ पे कर सकते हैं। ओके, बाय, थैंक यू एंड टेक केयर।